नमस्कार। कभी सोचा है आसमान में वो जो सूरज चमकता है, हमें तो हमेशा पीला या सुनहरा सा ही दिखता है ना। हाँ बिल्कुल, बचपन से यही देखते आए हैं। पर क्या वो सच में पीला है? आज हमारे पास एक स्रोत है, सूरज का असली रंग, और हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। दिलचस्प है, क्योंकि स्रोत कहता है कि जैसा सूरज हमें यहाँ धरती से दिखता है हाँ। और जैसा वो अंतरिक्ष से दिखता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओहो, तो मतलब हमारा आज का मिशन ये समझना है कि ये फर्क क्यों है और सूरज का असली रंग फिर है क्या। बिल्कुल। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि इतनी रोजमर्रा की सामान्य सी दिखने वाली चीज उतनी सीधी है नहीं। सही कहा। तो स्रोत की सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि हमें यहाँ से पीला दिखता है, हाँ। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को या मान लीजिए किसी स्पेस टेलीस्कोप से वही सूरज एकदम सफेद दिखता है। हाँ, ये अजीब लगता है सुनने में, एक ही चीज दो रंग। हाँ, कैसे? तो देखिए, इसका जवाब छिपा है हमारे अपने घर में, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में। वायुमंडल में? अच्छा। हाँ, स्रोत यही बताता है कि हमारा जो वायुमंडल है वो एक एक बहुत बड़े फिल्टर जैसा काम करता है। फिल्टर? किस तरह का फिल्टर? सूरज से जो रोशनी आती है वो असल में सफेद होती है। सफेद मतलब उसमें इंद्रधनुष के सारे रंग मिले होते हैं। हाँ। वो बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, सब। सारे रंग मिलकर सफेद रोशनी बनाते हैं। हम्म। लेकिन फिर हमें सिर्फ पीलापन क्यों दिखता है? वो बाकी रंग कहाँ जाते हैं? हाँ, यहीं पर आती है फिजिक्स, मतलब प्रकाश का बिखरना या लाइट स्कैटरिंग। स्रोत में यही समझाया गया। स्कैटरिंग। हाँ, सुना है। तो जब सूरज की वो सफेद रोशनी हमारे वायुमंडल में घुसती है, हाँ। तो वो हवा के बहुत छोटे छोटे कणों से टकराती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अणु। ठीक है। और स्रोत के मुताबिक ये कण क्या करते हैं कि वो नीले और बैंगनी रंग की रोशनी को, जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है, हाँ हाँ। उन्हें पीली और लाल रोशनी, जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है, के मुकाबले कहीं ज्यादा बिखेर देते हैं चारों तरफ। तो इसका मतलब नीला और बैंगनी रंग तो हवा में ही फैल गया, बिखर गया। बिल्कुल। और शायद इसीलिए आसमान नीला दिखता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। दिन में आसमान का नीला दिखना इसी स्कैटरिंग का नतीजा है। नीली रोशनी सब तरफ फैल गई। गजब। अब सोचिए, सफेद रोशनी में से नीला और बैंगनी काफी हद तक निकल गया, बिखर गया। तो जो रोशनी सीधे हमारी आंखों तक पहुंची, उसमें पीले और लाल रंग का असर ज्यादा हो गया। हाँ जी बिल्कुल। इसीलिए सूरज हमें हल्का पीला या कभी-कभी सूर्यास्त के समय ज्यादा लाल दिखाई देता है। कमाल है। तो सूरज का पीला दिखना एक तरह का धोखा है, मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन जो हमारा वायुमंडल बना रहा है। एक तरह से कह सकते हैं, ये वायुमंडल का प्रभाव है। तो अगर हम ये फिल्टर हटा दें, जैसे अंतरिक्ष में होता है। हाँ, अंतरिक्ष में तो हवा है ही नहीं। सही कहा, वहां वैक्यूम है, तो कोई कण नहीं है रोशनी को बिखेरने के लिए। तो फिर अंतरिक्ष यात्रियों को सूरज का असली बिना फिल्टर वाला वो सफेद रंग दिखाई देता है, जिसमें सारे रंग मौजूद हैं। वाओ। स्रोत शायद इसी बात पर जोर देता है कि अंतरिक्ष से जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, वो भी यही बताते हैं कि सूरज का मूल रंग सफेद है। तो ये सिर्फ सूरज के रंग की कहानी नहीं रही, ये तो इस बात का उदाहरण हो गया कि हमारा देखने का माध्यम, हमारा पर्यावरण, हाँ हमारी धारणा को, मतलब हम जो देखते हैं उसे कैसे बदल सकता है। बिल्कुल, स्रोत का निचोड़ यही है मेरे ख्याल से। सूरज का रंग एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए कि जिसे हम असलियत समझते हैं ना, वो अक्सर हमारे देखने के तरीके पर, हमारे माध्यम पर निर्भर करती है। यहाँ पृथ्वी का वायुमंडल वो माध्यम है। जो सूरज की सच्चाई, हाँ यानी उसके सफेद रंग को हमारे लिए बदलकर पीला कर देता है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि जो चीजें सीधी दिखती हैं, उनके पीछे भी विज्ञान होता है, जटिलता होती है, कई परतें होती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार ये निकला कि हमारा प्यारा पीला सूरज असल में सफेद है। और उसका पीला देखना हमारे वायुमंडल का एक खूबसूरत, कह लीजिए, कर्तव्य है। हाँ, एक तरह का जादू। ये जानना कि हम रोज जिसे देखते हैं उसका सच कुछ और है, ये अपने आप में मजेदार है। हाँ, और ये हमें एक एक गहरे सवाल पे भी छोड़ जाता है ना, किस तरह का सवाल? कि भाई अगर सूरज के रंग के साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारी जिंदगी में, हमारी सोच में, हमारी समझ में और कितनी चीजें ऐसी होंगी, मतलब जिन्हें हम किसी अदृश्य वायुमंडल या फिल्टर से देख रहे हों। हो सकता है वो हमारी अपनी मान्यताएं हों, हाँ हमारे पूर्वाग्रह हों,
हमारी संस्कृति का असर हो, और असलियत शायद कुछ और हो, हाँ, किसी और नजरिए से देखने पर बिल्कुल अलग दिखे। इस पर सोचना वाकई जरूरी है। सोचने वाली बात।